गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सब के ऊपर जो ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण गुरु जी। कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय आज श्री हम थोड़े कृष्ण। राधे राधे गुरु जी। जय श्री कृष्ण थोड़े और आगे की ओर चलते हैं, थोड़ी और कुछ बातें करते हैं, थोड़ी और परमात्मा की कुछ न कुछ बातें करते हैं। कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जिससे हमारा जो सोच है उस सोच में पूरी की पूरी क्लियरिटी आ जाए, हमारी सोच बैलेंस हो जाए, शांत हो जाए, हमारा भटकाव है थोड़ा रुक जाए और हम कहीं एक जगह के ऊपर निकल जाए। 9 बजे शुरू कर देते हैं, 9 बजे आ ही जाने का। ठीक है, 9 बजे हम शुरू कर देते हैं। तो हमें परमात्मा का नाम लेते जाना, हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है। रुकना हमारा काम नहीं है, हमें रुकना नहीं है। रुकेंगे तो हम मानो कहीं अटक गए हैं ऐसा हमें लगता है। रेकी तो हम सीख ही रहे हैं। रेकी हम सीख ही रहे हैं, लेकिन रेकी के साथ 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 हम और भी बहुत कुछ आध्यात्मिकता में भी हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि रेकी आपको तब आएगी जब आप परमात्मा में जानने लगोगे, परमात्मा में आप मानने लगोगे, तब आपको रेकी बढ़िया से मालूम हो जाएगी। आप लोग खाली ऐसे ऐसे हाथ करते हैं और सारा ठीक होने लगता है। ठीक कर कौन रहा है? परमात्मा। हम्म। सारा का सारा उनका बनाया हुआ है, हमें उनसे जुड़े रहना है। हम उनके बच्चे हैं, परमात्मा के हम सारे के सारे बच्चे हैं। तो उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना है। जैसे एक छोटे बच्चे को देखा है आपने? कभी देखा है? अपने पिताजी उस छोटे से बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं और ऊपर ऐसे उछालते हैं, ऊपर दूर तक उछालते हैं, लेकिन वो बच्चा हंसता है। वो बच्चा एकदम हंसता है क्योंकि उसको पूरा भरोसा है नीचे आएगा मेरे पिताजी मुझे थाम लेंगे। और वो बच्चा कितनी भी परेशानी क्यों नहीं हो वो हंसता रहता है। ऐसे ऐसे करके पिताजी उसे ऊपर 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 उछालते हैं, हाँ, कितनी हवा में। और वो बच्चा हंसता रहता है, खुश होता है, हंसता रहता है, खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उसको पता है, उसको पूरा विश्वास है मेरे पिता मुझे कभी भी गिरने नहीं देंगे। तो हमें भी तो भरोसा होना चाहिए कि परम पिता हमें कभी भी गिरने नहीं देंगे, सदा हमारे साथ है। जब हमें ये भरोसा आ जाए तो हम भी हमारे जीवन में हंसते ही रहे, फिर हम भी हमारे जीवन में खिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे। हमारे मुख से कभी हंसी दूर नहीं होगी, कभी भी हमारे मुख से कोई भी हंसी दूर नहीं होगी। और सारा का सारा गुरु ज्ञान से हमें प्राप्त हो गया है। गुरु ज्ञान, जो गुरु ज्ञान हमें मिला हुआ है, उस गुरु ज्ञान से ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमें समझ में आने लगी है, भीतर से हम उसको जानने लगे हैं। गुरु की बातें बहुत अनमोल है। गुरु की बातें बहुत अनमोल है।
इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि सात समंदर की मसी करूं, सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बन राई, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, तबु हरिगुण लिखा न जाए। तभी हमारे गुरु के जो गुण होते हैं, परमात्मा के जो गुण होते हैं, वो लिख नहीं सकते हैं। सात समंदर की मसी यानी कि स्याही, पेन पेन, ये सारा करूं तो भी कुछ भी नहीं हो सकता है। लेखनी सब बन रहा है, शाही करे, और जो जितने भी पेड़ हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उसकी कलम बना दे, उसकी कलम बना दे, समंदर की पूरी शाही बना दे, तो भी जो, और पूरी धरती जो है उसका कागज बना दे। धरती तो बहुत कम है, पूरा ब्रह्मांड का कागज बना दो ना, तो भी गुरु गुण लिखे नहीं जाएंगे, परमात्मा के गुण लिखे नहीं जाते हैं। ये कबीर दास जी का कहना, कितना गहन बात उन्होंने बता दी, इतने बहुत ही बढ़िया ये सारी बातें हैं। कि सात समंदर की मसी करूं, यानी कि कितनी सारी शाही, कित- बन रहा है कि कलम करूं, जितने भी पेड़ है उसकी कलम बनाए, तो भी ये गुरु के जो गुण है वो लिखे में हम असमर्थ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, जीवन में जब गुरु आ जाते हैं, गुरु यानी क्या, गुरु यानी क्या, पूरा जो ब्रह्मांड टिका हुआ है ना, वो गुरु के ऊपर टिका हुआ है। आपको मालूम नहीं है तो बताता हूँ। जो पूरा ब्रह्मांड है वो गुरु के ऊपर टिका हुआ है। गुरु यानी एक आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलाता है, शायद ग्रेविटी कहते हैं उसको, गुरुत्वाकर्षण। हमें भी तो कैसा रहता है, हमें भी तो गुरु का आकर्षण रहता है कि नहीं। अरे गुरु से मिले, गुरु से बात करे, हाँ उनके पास बैठे रहे, उनके सानिध्य में रहे, 2 4 दिन रहने को मिल जाए उनके साथ, बड़ा मजा आ जाए। हम वहां पे कर क्या लेते, कुछ भी तो नहीं करते, गुरु के पास है, बस उनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है, उनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है। इसलिए हमें गुरु के पास रहना अच्छा लगता है, उनका सानिध्य में बैठे रहना अच्छा लगता है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु के बिन कोई ज्ञान नहीं, गुरु के बिन कोई ज्ञान देगा ही कौन। सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। एक गुरु एकमात्र है जो किसी को कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुरु वो तत्व है जो देना सीखा है, वो कभी लेना नहीं सीखा है। गुरु हमेशा देते रहते हैं। अब जो भी हो वो आपके पास, उसको कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपने से मतलब है। वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये तो वो, कुछ भी उससे कोई मतलब ही नहीं। और आप जो भी दोगे उसका कोई मतलब रहता नहीं है, वो तो अपनी धुन में मस्त है। हाँ? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराओ। हाँ गाना है कि नहीं, तेरा नाम दोहराओ, यानी परमात्मा का नाम हमें दोहराते जाना है, बोलते जाना है, बस एक ही चीज है, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरा जो ब्रह्मांड टिका हुआ है वो गुरु के ऊपर टिका हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, गुरु की तरफ का जो आकर्षण है, ग्रेविटी भी जिसके ऊपर बोला गया है, इसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। बोलिए वो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा तत्व है गुरु तत्व। इसलिए कहा गया गुरु कोई महान नहीं है, गुरु तत्व महान है। क्योंकि गुरु तत्व यानी कि इसमें सब आ गए, जितने भी बढ़िया बढ़िया हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं। गुरु तत्व महान है। और जहाँ पे किसी गुरु में कोई कमी नहीं होती है, कमी हमारी दृष्टि में रहती है, हमारी पहचान करने में रहती है। कहीं ना कहीं हम गलत होते हैं, प्रणाम हम गुरुजी। कुछ चीजें, प्रणाम, हम हमारे ही चीजों में डूबे रहते हैं, इसलिए हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। अब आप लोग कैसे समझ में आ जाते हैं, 2 मिनट बैठ के आपको समझ, यहाँ पे बैठने जैसा है, यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे, इनकी बात नहीं सुनना है, इतनी बड़ी बातें हैं। तो सात समंदर की मसी करूं, हाँ, लेखन सब बन राई, धरती का कागज करूं, पर गुरु गुण लिखो न जाए।
सातों के सातों ज्योति, जितने ब्रह्मांड से पृथ्वी के ऊपर जितने समंदर है, सबकी शाही कर लेने के बाद भी, जितने पेड़ है उसकी कलम बनाने के बाद भी, पूरे पृथ्वी का, अरे ब्रह्मांड का मैं तो कहता हूँ जो कागज बना के भी लिखा जाए तो भी गुरु गुण नहीं लिख सकते हैं। बोलिए कितनी बड़ी बात बता दी है कबीर साहब ने। तो हमें अपने गुरु से मिले रहना है, सब कुछ मिलेगा वहीं से मिलेगा, गुरु से सब मिलेगा, बाकी कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम आंख बंद करते हैं, गुरु देखते हैं, आंख खोलते हैं तो भी उनका नाम लेते हैं, गुरु के सिवा कोई बात नहीं। इधर उधर भटकने से कुछ भी नहीं होगा, ये तो सारा भटकाव है, ये तो सारा का सारा भटकाव है। मंदिर गए, मस्जिद गए, कहाँ 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 गए, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं ना। ये तो हमारे आनंद के लिए है। वहां पे जाएंगे, मूर्ति देखेंगे ऐसे, अरे इधर से देखे, जाके देखा, उधर से जाके देखा, देखना, हाँ प्रैक्टिकल करना, मूर्ति हंसेगी आपके ऊपर, जाके देखना मूर्ति हंसेगी। अरे आपको लगेगा यार देखो मेरे सामने हंस रही, पर आपके सामने सही में वो मूर्ति हंस रही है। मूर्ति भी कहती है तूने मुझे बनाया है और देख तू ही मेरे पास आया है, तूने मुझे बनाया और तू मांगने के लिए भी मेरे पास आया। अरे क्या बात करते हैं। साफ साफ बताता है, मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास है, मुझको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तेरे पास हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा गुरुद्वार में, मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास है। हमेशा मैं तेरे पास रहता हूँ और 3 बार दिन में तुझको मिलता हूँ। परम पिता अपने बच्चे की खबर लेने के लिए दिन में 3 बार आते हैं, अभी भी रोज आते हैं, लेकिन हमें पता है, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। परम पिता अपने बच्चे का ख्याल पूछने के लिए, अरे भाई तू कैसा है, क्या है, दिन में 3 बार मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कब आए, कब हमारे सर के ऊपर हाथ रख लिया और कब चले गए, क्योंकि हमें वो ख्याल ही नहीं है, हमारा उसके प्रति कोई लक्ष्य ही नहीं है। कभी सोचा, आओ ना पिताजी से बैठ के बात कर ले। और जो माता पिता की बात नहीं मानते, माता पिता के पास जो बच्चे बैठते नहीं, उन लावारिस तरीके के कैसे बच्चे हो जाते हैं। जो भी सत्संग में नहीं रहता है, जो भक्ति में नहीं रहता है, जो परमात्मा के नाम में नहीं रहता है, वो इंसान की ऐसी हालत हो जाती है, वही बच्चों की तरह, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, ऐसी कौन से बेचारे है, उनकी हालत हो जाती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, धन दौलत सब कुछ, लेकिन खुश नहीं, आनंद नहीं, शरीर का स्वास्थ्य नहीं। और जिसने गुरु का आंचल पकड़ लिया उसके पास कुछ भी नहीं तो भी आनंद ही आनंद। दुनिया का सबसे धनी इंसान वो है जिसको गुरु मिल गया है, सदगुरु मिल गया है, जिसको गुरु मिल गया है, सदगुरु मिल गया है, सबसे धनी आदमी है वो। और सही में सारे के सारे यार आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा बोलते हैं सारे लोग। अरे आप कितने खुश हो, ऐसा बोलते रहते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है कि ऐसा? क्योंकि उसको खुद को पता है कि मेरे से कहीं ना कहीं गलतियां हो रही, मैं चाह रहा हूं क्या, उसको मालूम नहीं पड़ता है, वो ढूंढना नहीं चाहता है परमात्मा को, उससे मिलना नहीं चाहते, सब चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं होने के कारण हम भटक जाते हैं, लक्ष्य नहीं होने के कारण हम भटक जाते हैं। तो मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे, हमेशा वो हमारे भीतर ही विराजमान है, परमात्मा हमारे भीतर साक्षात विराजमान है, खाली हमें लक्ष्य रखना है। 8 तिया 24, 8 घंटे में एक बार आपसे मिलने के लिए आ रहा है, क्या हमें पता है? 8 घंटे में एक बार हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या हमें पता है? नहीं पता। हम तो बोलते ऐसे ही बोलते रहे, क्या परमात्मा कभी मिलने को आते हैं क्या? क्या परमात्मा हमसे मिलने के लिए आएंगे क्या कभी भी? हमें ये पता ही नहीं है, और हम ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि परमात्मा हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जरूर हमसे वो मिलते हैं। बच्चे की खबर कौन नहीं लेते है, मेरे को बताओ। आप हो, आपके बच्चे को शाम को कॉल कर देते हो कि नहीं? अरे भाई
क्या कर रहा है तू? दोपहर में माता जी करेगी, अरे क्या किया, खाया कि नहीं बेटा? हाँ, दोपहर में भाई भाई कोई कर लेगा। यानी पूरे दिन में हम इंसान होके अपने बच्चों की इतनी खबर रखते हैं, तो वो तो परम पिता है, 24 घंटे ख्याल रखता है ऐसे तो। लेकिन 3 बार ख्याल हमेरा 24 घंटे रखता है, लेकिन 3 बार आपको मौका देता है, तुझे बात करनी है मुझसे। लेकिन हम है कि वहीं के वहीं, फिर दूसरी बार आएंगे, बात करनी है मुझसे, हम तो वहीं के वहीं। फिर तीसरी बार भी आएंगे, बात करनी है मुझसे। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्यों फिक्र करता है प्यारे, जब जीना है बरसों। हमने तो ये पूरी कहावत ही उल्टी बनाई और उसी के ऊपर हम जीवन जी रहे हैं। हाँ, आज करे सो कल करेंगे, कल करेंगे सो परसों, क्यों फिक्र करते हैं प्यारे, जब हमें जीना है परसों। हमें ये ठान लिया हम तो बरसों बरस जीने वाले, और यही गुमनामी वाली जीवन में, इसी गलत फहमी में हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते रह रहे हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, और उमरिया कब बीत जाती है, बुढ़ापा कब आ जाता है, मालूम नहीं रहती। और जब आखिरी सांस लेते समय जब ऐसे पड़े हुए होते हैं, जब हमारी जुबान से जो बोल होते हैं वो परमात्मा खींच लेते हैं, जहां पे हम बोल नहीं पाते हैं, तब क्या होता है, इधर से आंसू निकलते हैं ऐसे करके। वहां पे जुबान आपकी बंद हो जाएगी आखिरी समय में, और सारा दिखना शुरू हो जाएगा, आपके सामने पूरी फिल्म चलेगी आपकी लाइफ की पूरी, पहले से लास्ट तक। लेकिन उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, वो देख के आप अफसोस ही करोगे, अरे मैंने क्या कर दिया, परमात्मा ने मुझे भेजा था किस लिए और मैंने किया क्या। क्योंकि दोस्तों, इस ब्रह्मांड से हम कुछ भी नहीं ले जाए, इस दुनिया से हम कुछ भी नहीं ले जाने हैं। इस शरीर में आए हैं, इस शरीर से जो भी कार्य होगा, वो जो कर्म बनेंगे वो हम लेके जाएंगे, और अपने साथ ज्ञान का भंडार, ये कुछ भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं। सारा का सारा भौतिक जो भी है, वो सारी की सारी भौतिकता यहाँ पे ही हम रख के जाने वाले हैं। भौतिकता हमारे साथ कुछ भी नहीं आने वाली है, न गाड़ी, न बंगला, न पुत्र, न पुत्री, न बीवी, न कोई भी। हाँ? सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, हाँ दूजा न कोई। दिलीप कुमार जी के बढ़िया से गाए हैं एक फिल्म में ये गाना, रफी साहब का है, रफी साहब की, उन्होंने ये गाया हुआ है, सुख के सब साथी दुख में न। कितने साल पहले, आज भी ऐसा ही है ना, दुख में कोई नहीं होता है, दुख में एक ही हमारा साथी है, परमात्मा। दुख में एक ही साथी हमारा है, वो परमात्मा, और उसको मालूम है मेरी, और दुख इसको देता है जो सहन कर पाता है, उसको बाकी को थोड़ी किसी को देगा। तो जिसने उसका हाथ पकड़ा, अरे हाँ मुझे मालूम है भाई, तो जानबूझ के परेशान कर रहा है, आप, चल कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे, हमें मालूम है तू मुझे जानबूझ के परेशान कर रहा है। जब हमने ये बोल दिया, उसके ऊपर भरोसा छोड़ दिया, वो भी शर्मा जाते हैं, अरे यार क्या करता हूँ मैं, दिन पलट जाते हैं, दुख सुख में बदल जाता है, क्योंकि दुख जैसी हमारी स्थिति ही नहीं रहती है। सुख दुख स्थिति ही नहीं रहती है, सुख में भी हम हंसते रहते, दुख में भी हम हंसते रहते, यार ये तो एक परिस्थितियां हैं। परिस्थिति आनी और जानी है, परिस्थिति आनी और जानी है, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है, परिस्थितियां है ये, एक स्थिति है। सुख और दुख एक स्थिति है, स्थितियां हैं, आती जाती रहती, इसमें है क्या। जैसे हम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, तो एक स्थिति हुई ना, कभी हंसे कभी रोए, है क्या उसमें, कुछ भी तो नहीं। हम भावनाओं से जुड़ गए तो हमें दुख लगने लगा, हम भावनाओं से जुड़े ही नहीं तो कैसा दुख भाई। नरसिंह मेहता जी की पत्नी, जब उनका देहांत हो गया, नरसिंह मेहता जी ने गाया, भले हुई भांगी जंजाल सुखे थी बस्सु श्री गोपाल। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि अच्छा हुआ ये भी झंझट गई, अब मैं सुख से परमात्मा का नाम ले सकूंगा। अपनी पत्नी, इनका डेथ होता है तो नरसिंह मेहता जी ऐसे बोलते, अरे भले हुई चलो,
अच्छा हुआ, चलो अब मैं सुख से नाम लें। इसका मतलब ये नहीं कि उनको परेशानी थी उनसे, लेकिन इनके साथ जो भी कर्म था तब तक रहा, और ये थे तब तक मैं उनसे बंधा रहा था। अब तो मुझे भगवान का नाम लेने से और भी कोई नहीं रोकेगा। इतनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में बता दी। नरसिंह मेहता जी ने एक और कहा, पूरे ब्रह्मांड में एक तू ही बोल रहा। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में एक ही बात गूंज रही, शब्द गूंज रहा है, शब्द गूंज रहा है। शब्द को पकड़ो, शब्द को पकड़ने का हमें आना चाहिए। शब्द का नाम हरि का नाम समझिए। शब्द का मतलब है हरि का नाम। पूरे ब्रह्मांड में कौन गूंजी रहे हो, एज तू शब्द बोले। वही में वही शब्द बोल रहा है। वही में शब्द बोल रहा है। इसी के ऊपर से दो ही शब्द बने हैं, ओहम और सोहम। ओहम और सोहम दो शब्द बने। वो भी मैं, तू भी मैं भी वो और वो भी मैं। जो परमात्मा है वो मैं हूं और मैं हूं वो परमात्मा है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आपके भीतर भी परमात्मा का एक छोटा सा अंश पड़ा हुआ है, उसका ही अंश है हम। क्या हमें मालूम है? सबको पता है हम परमात्मा के अंश है। छोटे से बच्चे को भी हम पूछते हैं तो पता चल जाता है कि हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन क्या हम वो मान के उसके रास्ते के ऊपर चले हैं क्या? जीवात्मा है, छोटे से अंश, और एक जीव है। तो इस जीव को शिव तक की यात्रा करनी है, हमें शिव तक बनना है। इस जीव को शिव तक की, यानी कि अपने विराट स्वरूप में विलीन हो जाना है, तब तक की हमें यात्रा करनी है। शब्द पकड़ेंगे, गुरु का हाथ पकड़ लेंगे तो ये यात्रा सरल हो जाती है। अकेले अकेले चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। सदगुरु का साथ मिल जाए तो भव सागर हमारा तैरना तय हो जाता है। पूरा जीवन हम आनंद से और परमात्मा के नाम से लेते लेते ही उसमें ही विलीन हो जाएंगे। परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में हम विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुरु तत्व महान है। हर गुरु एक तत्व के समान है। गुरु से नाता ऐसे उसके शरीर के भीतर मत देखो, अरे देखो हमारे गुरु जी काले काले हैं, अरे देखो हमारे गुरु जी मोटे मोटे हैं, हाँ? हमारे गुरु एकदम गोरे चकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। गुरु कोई है ही नहीं, गुरु शरीर है ही नहीं, गुरु शरीर है ही नहीं। गुरु एक तत्व है। गुरु फिर वो रहते ही नहीं है। गुरु तो बहुत सारे में विलीन हो गए होते हैं। जो गुरु होते हैं वो बहुत सारी जगह पे विलीन हो गए होते हैं, वो उनका कोई स्वरूप ही नहीं होता। कभी आ रहा है तो बेचारा। आवाज करना, म्यूट रख के सारे को मैं म्यूट करता हूँ। तो गुरु सब विलीन हो गए होते हैं, गुरु कभी होते ही नहीं है। तो अपने अपने गुरु को पकड़ ले, उनका साथ ले ले, और कोशिश ये करे कि अपना हाथ उनके हाथ में थमाए, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश न करे। हाँ, अपना हाथ अपने सदगुरु के हाथ में पकड़ा दे, क्योंकि हम अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लेंगे। अगर हमने गुरु का हाथ पकड़ा होगा तो जरूर से हम छोड़ देंगे, ये पक्की बात है। अगर गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है वो कभी भी नहीं छोड़ते। तो गलती ये कभी भी नहीं करना कि हम गुरु का हाथ पकड़ने के लिए दौड़े, हम उनका हाथ पकड़े। कोशिश ये करना कि हमारा हाथ उनके हाथ में थमा दे, हमारा हाथ उनके हाथ में थमा दे। वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। आप आंखें बंद करके खाली नाम लोगे, आपके सामने तुरंत ही वो उपस्थित हो जाएंगे। अरे गुरु जी, मेरे को ये समस्या है, मुझे ये काम, या तो मुझे इसमें गाइडेंस चाहिए। आप खाली एक बार नाम लेके तो देखो उनका, कैसे आपके सामने खड़े नहीं होते हैं। आप एक बार उनके काम बोल के तो देखो कैसे नहीं आते हैं। तुरंत ही आएंगे, तुरंत ही आपको सुनेंगे, तुरंत ही आपसे बात करेंगे।
तुरंत ही आपको हर समस्या से बाहर निकालेंगे। लेकिन हमें भी तो वैसा बनना पड़ेगा। पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा विश्वास, पूरा समर्पण, पूरा विश्वास रखेंगे, पूरे समर्पित हो जाएंगे गुरु चरण और गुरु शरण में हमें रहना है। गुरु चरण और गुरु शरण में रहना है। गुरु चरण और शरण बहुत ही शुभ कार्य हमारे, जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारे कार्य पूर्व जन्म के बहुत ही शुभ कार्य रहते हैं, तो ये हमें लाभ मिलता है। वरना गुरु की बातें सुनना, उनको मिलना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात। तो हम सारे के सारे तो बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें ये सारी बातें को जानने को मिल रही है, बातें हमें समझने को मिल रही है, बातें हमें सुनने को मिल रही है। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, राम कथा सुनेंगे, ये कथा सुनेंगे, सब कथाएं सुनेंगे, लेकिन उस कथाओं के गर्भ में क्या है? उस कथाओं से हमें क्या सीख लेनी है, क्या हमें जानना है, ये हमें बताएगा कौन? उसके जो गर्भ में जो अर्थ रहा होता है, वो हमें बताएगा कौन? वो हमें समझाएगा कौन? गुरु के सिवा कोई भी नहीं समझा सकता, कोई नहीं बता सकता है। गुरु के बिना कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं समझा सकता है। राम को प्राप्त करना है, राम से मिलना है। सारे लोग बोलते हैं राम से मिलना है, राम से बात करनी है, सबको पता है, अरे मिलना है, बात करनी है। लेकिन राम से बात करने के लिए करेगा कौन? कैसे करेंगे तो बात करेंगे? राम के शब्द को थोड़ा सा उल्टा कर दे, राम का जो नाम है उसको थोड़ा उल्टा कर दे, बस इतना आप समझ जाओगे, आप राम से मिल जाओगे। राम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मरा। अपने आप को मार देना है। अपने आप को मार देना यानी क्या? हमारे इंद्रियों का हमें नाश कर देना। इंद्रियों का जो है, उस सारी इंद्रियों को हमें त्याग देंगे। वो इंद्रियां हमारे ऊपर कुछ नहीं करेगी, सारी की सारी इंद्रियां हमारे वश में होगी। हाँ? लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, ये बहुत सारा कुछ जो भी हमारे भीतर जो भी कचरा पड़ा हुआ है ना, वो सारा का सारा हमें त्याग करना पड़ेगा। ये सब त्याग करेंगे यानी क्या होगा? हम मर जाए। कोई ऐसा कोई इच्छा, कोई कुछ भी बाकी नहीं, बस एक ही है, राम से मिलना है, राम से बात करनी है, बस राम से मिलना है, राम से बात करनी है। एक ही बात हमारे भीतर चलती रहेगी। और जब इस स्थिति के भीतर आ जाएंगे, तब हमें पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम परमात्मा भगवान हमें साक्षात मिलने के लिए आते हैं, तब हमसे वो बात करते हैं। बाकी तो सब लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते पढ़ पोती पढ़ पढ़ जगमो पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े जो कोई नहीं कोई। कबीरदास जी ने कहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमो पंडित हुओ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े जो पंडित होए। हनुमान जयंती के दिन हम जो आपको वो रील बना के मैंने रखा था ना हमारे यहाँ के हनुमान जी का, तो उसके प्रांगण में मैं ऐसे ही बैठा था, तो एक अंकल जी थे बढ़िया से, मेरा उस उनके पास जाके बैठना हुआ। मैं बोला मैं इधर बैठता हूँ, हमारे वाइफ को बोला जाओ आपको जहाँ करना है तो मैं उनके पास बैठा। अंकल जी गीता, इतनी छोटी सी गीता भी पॉकेट में रखी, बढ़िया थे, बोलते जा रहे थे, हमें समझाते जा रहे थे, इसमें ये मैं आनंद लेता था। अरे वाह, मजा आ गई, मजा आ गई। बढ़िया थे। बहुत ही अच्छी बात है। गीता, इतनी छोटी सी गीता अपनी पॉकेट में भी। गीता के इस अध्याय में ये लिखा है, आपको मालूम है क्या? गीता के इस अध्याय में ये लिखा है, आपको मालूम है क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको इस अध्याय में ये लिखा है, फिर वो छोटी सी बुक पर सब पढ़ के मुझे आनंद आता था। वाह वाह, क्या बात है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोह पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। वक्त बहुत कम था, इसलिए हम कुछ भी, हमारी पहचान नहीं थी, कुछ हम बोले नहीं, आनंद लेते थे। हाँ 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 करके हमने भी मजे लिए। थोड़ा वक्त होता तो अंकल जी को बताते, वर
समय हमारे पास कम था, इसलिए हमने बहुत ही उसमें भी आनंद लिया कि कितना बढ़िया काम कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे। यानी इनका इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो उनका उद्धार होना ही होना है। इस जन्म में नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले जन्म में इनका मोक्ष का मार्ग तैयार होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है गीता, भगवान की तरफ लक्ष्य है ना। पढ़ रहे थे, 24 घंटे पढ़ रहे। बहुत ही अच्छी बात है कि सारे श्लोक को ये ध्यान रखना, ये एक श्लोक में ये कहा है, और हमें मजा आ रहा था। क्योंकि हम पढ़ने वालों में से नहीं है, कभी हम पढ़ते नहीं है। पढ़ना हमारे लिए मुश्किल वाली बात है, कभी हम पढ़ते नहीं है। पढ़ेंगे तो ये क्या करने, पढ़ हम सकते नहीं है। यहाँ तो प्रैक्टिकल वाली बात करो। हाँ, पोथी पढ़कर जन्म हो गया है, सारे लोग मैंने क्या किया। आप अगर जो सेवा करते हैं, वरना सारे पुस्तक को जब आप पढ़ने जाओगे तो आपका जीवन निकल जाएगा। 4 वेद, 18 पुराण, और बाकी क्या से क्या, अरे यार क्या है, संस्कृत सीखना, ये करना वो करना, और सारा पढ़ने के बाद इसका सार एक ही लाइन में आता है। सब कुछ आपने पढ़ लिया, सब कुछ ज्ञान ले लिया, और उसका ज्ञान एक ही लाइन में है, जो मैं बोल रहा हूँ। आत्मा सो परमात्मा आपके भीतर विराजमान है, उसको पहचानना है। यार इतनी बात जानने के लिए इतना सारा क्यों? इतनी सी छोटी सी बात जानने के लिए, और आत्मानुभव के सिवा कोई आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता है। मेहनत आपको करनी है, आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव के सिवा कुछ भी है नहीं। मैं तो बोलूंगा चलिए, एप्पल बहुत बढ़िया है यार, रेड रेड कलर का आता है, इसको मीठा लगता है एकदम, एप्पल बहुत बढ़िया मीठा होता है। इसमें तो एकदम विटामिन आ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया होता है। मैं दूर बोल बोल के आपको बताता हूँ, देखो ये रेड रेड कलर, ये विटामिन कितना बढ़िया मस्त एकदम। वाह क्या खाए तो मजा आ गई। लो इसमें आपको क्या मजा आई उसमें? कुछ मजा आई? इसकी बजाय मैं कुछ भी नहीं करूं, वो एप्पल ला के आपको दे दूं, ले लो भाई, और कितना मजा आ रहा है, और आप खाओगे तो कितना मजा आएगा। आएगा कि नहीं? खुद का अनुभव, अनुभव के सिवा कुछ भी नहीं है, अनुभव होना चाहिए। चाहे कितनी बड़ी बात क्यों नहीं बोली गई हो, लेकिन हमें तो खुद को अनुभव नहीं है ना भाई, ऐसा होता है। हाँ, जब हमें अनुभव हो जाएगा वो सही, बाकी नहीं। हमें अनुभव होगा ये सही, बाकी तो नहीं। तो हमें खुद को अनुभव करना है, खुद को जीव से शिव की तरफ यात्रा करनी है, हमें जीव से शिव बनने की कोशिश करनी है। आत्मानुभव की तरफ चले, खुद की आत्मा की यात्रा कराए, खुद को हमें ऊपर की ओर उठाना है। खुद को हमें ऊपर की ओर उठाना है, खुद को हमें आगे बढ़ना है, हमें भी शिव बनना है भाई। हमें भी राम बनने की कोशिश करनी है, हमें भी बुद्ध बनने की तरफ यात्रा करनी। आज नहीं तो कल बनेंगे, लक्ष्य रखा होगा तो बनेंगे। लक्ष्य रखा होगा तो बनेंगे ही बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? सारे के सारे ने तो माता पिता के वहां से ही जन्म लिया ना। राम जी की भी माता थी, पिता थे, सब कुछ थे। हाँ, भले परमात्मा ने जन्म लिया ऐसा हम कहते थे, लेकिन जन्म तो इंसान में ही लिया था कि दूसरी कहीं पे, इंसान ही थे कि नहीं। लेकिन बढ़िया से कार्य किए, बढ़िया से उनके जीवन में गुरु आए, बढ़िया से माता पिता मिले, उसके कारण इनकी ये पूरे के पूरा जीवन बदल गया, और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के नाम से उनको पहचाना गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उन लोगों को भगवान कहते हैं। भ यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी नीर, व यानी वायु, अ यानी अग्नि। पंच तत्व से जो बन के तैयार हुए हैं, वो सारे के सारे भगवान है। कृष्ण, राम, हाँ, शंकर भगवान को गिनो, सबका देखो, सबकी स्टोरियां हैं, सबकी स्टोरी है कि नहीं। शंकर भगवान का देखो, तो सती है, उनकी पत्नी सती के लिए हुआ था, ये तांडव हुआ था, वो नहीं गई, मुझसे हो गए। फिर उन्होंने ऐसे कर दिया, फिर सती जी का ऐसे ऐसे टुकड़े पड़े, वहां पे इतने इतने मंदिर बन गए, इतने इतने दिव्य, ये सारी की सारी है कि नहीं, शिव पुराण ये सब कुछ बना हुआ के। यानी कहीं ना कहीं घटनाएं घटित हुई, ये तो बात पक्की है। जन्म लिया, ये बात पक्की है।
सब लोगों की कहानियां हैं। कहीं पे भी परमात्मा की बात बताओ मेरे को, है कहीं पे भी? तो परमात्मा ऐसे होता है, परमात्मा वैसे बताओ मेरे को, कहीं पे है? नहीं है। परमात्मा को आप अनुभव कर सकते हैं, 24 घंटे आपके पास रहते हैं। परमात्मा प्रकाश के रूप में है, आपके आसपास, आपके नजदीक, 24 घंटे आपसे पास। हम सारे के सारे उस परमात्मा के बच्चे हैं, परम तत्व के हम बच्चे हैं। और आप भी ये यात्रा कर सकते हैं, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, आप भी महावीर बन सकते हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बिना किए कुछ भी नहीं होगा। हाँ? बिना किए कुछ भी नहीं होगा। करना हमें जरूर पड़ेगा, इसलिए हमें कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। सदगुरु के शरण में जाएंगे तो हमें ये बातें समझाएंगे ना। हमारे भीतर जो भी प्रश्न की उपस्थिति हुई है, मानो हमें भीतर ही भीतर एक प्रश्न उठ गया कि गुरुदेव ये बताइए ना, परमात्मा होता क्या है? अब आपने ये प्रश्न भीतर ही उठ गया आपके भीतर कि गुरुदेव परमात्मा होता क्या है, और ये सवाल को लेके आप इधर उधर सब जगह पे घूमेंगे, आपको कौन समझाएगा, कौन बताएगा? मंदिर में गए, मूर्ति के सामने से बैठे, बताओ ना परमात्मा क्या होता है। बोलिए, वो मूर्ति जवाब देगी आपको? चलिए स्कूल में जाके बोलेंगे, अरे सर जी बताओ ना परमात्मा क्या होता है। वो थोड़े मोड़े अपने तरीके से जो जानते होंगे वो बताएंगे। माता पिता के पास जाओगे, वो भी अपने तरीके से जो जानते होंगे वो बताएंगे। सबके पास जाओगे, जो जानते होंगे बताएंगे। और आपने सदगुरु किए हुए हैं, उनके पास जाओगे तो बोलेंगे, गुरु जी बताओ ना परमात्मा क्या होता है। वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ बैठ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। आपको सारी बात समझा के बोलेंगे अब अनुभव कर लो। ये होते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा को कहीं भी शब्दों में आप वर्णित नहीं कर सकते। परमात्मा अनुभव करने वाली एक दिव्य ऊर्जा है, उनको महसूस करने वाली एक दिव्य ऊर्जा है। इसलिए आज तक कहीं पे भी उनका वर्णन नहीं आया है, देख लीजिए। कहीं लिखा हुआ है ये इसके उनके चेहरे, उनके ऊपर सोने का मुकुट रहता है, ऐसे कुंडल पहने हुए है, हाथ में गदा है, ऐसे चक्र है, ऐसे है। ये सारे के सारे वर्णन किनके हैं? जिनको हम भगवान कहते हैं उनके हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान, हनुमान जी, हाँ, सारी की सारी देवियां, इन सब के वर्णन है ना। परमात्मा के कहीं बताओ मेरे को, परम तत्व के बताओ मेरे को, कहीं पे भी है? आज तक किसी पुराण में कहीं पे भी नहीं मिली, क्योंकि वो परम तत्व सबके भीतर, सभी रचना उसकी है, सब ही रचना उसकी है। जड़ चेतन सब में वही है, निर्जीव सजीव सब में वही खेल कर रहा, अच्छे बुरे में सब जगह पे वही, सब कुछ जगह पे वही वही है। तो फिर क्या अनुभव करने क्या? एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हम कर सकते हैं, तब हम उनसे मिल सकते हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनको महसूस किया जा सकता है। कल आप लोगों ने अगर बढ़िया से ध्यान में आपकी स्थिति बन गई होगी, इसलिए हमने कल आप पूछा नहीं कि आपका अनुभव के में क्या लगा, कैसे क्या हुआ था। फिर हमने भी बंद कर दिया, क्योंकि कल हम उसी जगह के ऊपर गए थे। कल हम ध्यान में उसी जगह के ऊपर गए थे, परम तत्व के पास, बस कहीं और नहीं। यहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश था, उसके सिवा कुछ भी नहीं था। हमारी यात्रा उस ओर की थी जहाँ पे ये परम तत्व है, प्रकाशमय है, जो हमारे पिता है, जिनसे हमें बात करनी है, जिनसे हम बात कर रहे थे कल। किसी और को बात कहेंगे तो हमारी इज्जत जाती है, हाँ ये देखो क्या क्या बात करता है। और उनसे बात करते हैं तो कुछ भी नहीं काम होता है, होता है कि नहीं? कल हमारी यात्रा वहीं की थी। आपने जो भी देखा होगा, जो भी सोचा होगा, जो भी महसूस किया आपने, जो भी बात आपने उनसे की होगी, वो आप जाने, क्योंकि हमें तो कुछ मालूम नहीं रहता, हमें तो जो था वो आपको बताया था।
दोस्तों, गुरु के शरण में रहना है, गुरु के चरण में रहना है। और वो भी कौन से? सदगुरु। हाँ, इधर उधर गुरु मत पकड़ते रहना, ये मेरे गुरु, वो मेरे गुरु, वरना लूट जाओगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ? जो आपके सामने आ जाए, जो गुरु आपके सामने आ जाए, ऐसा इंसान, एक ऐसी ऊर्जा आपके सामने आएगी, अचानक से आएगी, आपकी आंखों में पानी आ जाए। क्या होगा? आपकी आंखों में पानी आ जाए, आपको पहले से ही दिल करने लगे नहीं यहाँ पे मैं झुक जाऊं, आप उनके कदमों में लेट जाए। आपके भीतर जब ये भाव आने लगे तो समझ जाना कि ये आपके सदगुरु है, बाकी मत समझना कि आपको समझना ही नहीं है कि ये मेरे सदगुरु, यहाँ पे आपका लिखा नहीं है। और जो ये घटनाएं आपके साथ घटित हो गई तो समझ लेना ये मेरे गुरु है, जिनके सानिध्य में हमें बार बार रहने का पसंद करेंगे, जिनको सुनना पसंद करेंगे, जिनके साथ रहना पसंद करेंगे। और जो ये बात हमने बताई ये आपके साथ घटित हो जाती है तो समझ लेना है ये आपके सदगुरु हैं, बाकी कोई नहीं। आपको सच्चे राह दिखाने वाला यही है, बाकी कोई नहीं। वहीं पे आपको ठहर जाना है, फिर आपको आपके जीवन का भटकाव बंद कर देना है, फिर इधर उधर मत भटकिए, नहीं इसका सुनो इसका सुनो, फिर वो छोड़ दीजिए। जिसको पकड़ा है उनको पकड़ लीजिए, बस वही आपका भव सागर पार कर देंगे आप। इस जीवन को आपको नैया पार करने के लिए उन्होंने ठान लिया है। एक बार गुरु का हाथ पकड़ लेता है फिर जिम्मेवारी उसकी होती है, का मोक्ष करना ही करना पड़ता है उसको। अगर कोई गुरु आपका हाथ पकड़ लेता है, वो भी बंध जाता है, कोई भी गुरु कोई शिष्य बनाता है तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है, वो उसका हाथ पकड़ा, यानी वो कुछ नहीं करेगा तो भी आपका मोक्ष की स्थिति उसको लानी ही पड़ती है, ये उसकी जिम्मेवारी है। गुरु ऐसे नहीं बना जाता। जो भी बन गए गुरु, जो भी बन गए गुरु, ऐसे गुरु बन सकते हैं क्या? गुरु बनना यानी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। जब शिष्य नहीं करता है तो उसका जिम्मेवारी आपकी रहती है। जैसे माता पिता होते हैं, किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो सारी की सारी जिम्मेवारी निभाते हैं कि नहीं? तो आप तो सदगुरु हो भाई, जो आपका शिष्य बना है उसकी मोक्ष की स्थिति आपको प्राप्त करवानी है, अगर नहीं वो कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसको मोक्ष देना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी आपकी रहे। तो ये पूरा अलग सी सारी बातें, इसलिए अपने अपने गुरु को जानने की कोशिश करें, उनको पहचानने की कोशिश करें, उनके शरण में रहना पसंद करें। हमारी दृष्टि हमेशा गुरु चरण की तरफ रहनी चाहिए, ना कभी उनकी तरफ। रावण सीता मैया को उठा के ले जा रहा था, रावण सीता मैया को उठा के ले जा रहा था, और सीता मैया एक एक चीज ऐसे ऐसे करके दूर दूर जब जाती थी तो एक एक चीज ऐसे ऐसे करके नीचे की ओर फेंकती जाती थी अपने पास जो भी थी। तो इसलिए कि भाई जब हमें ढूंढने के लिए यार ये एक एक चीज मिले तो उनको मालूम पड़े कि सीता जी इस तरफ गई है, कोई उनको उठा के इस तरफ ले गया है। तो जब ये एक एक चीज उठा के, तो एक दूसरे भी थे अभी मालूम नहीं, लेकिन ये जा रहे थे, साथ में लक्ष्मण जी भी उनको ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमते जा रहे थे, तो एक जगह के उनका कुछ पायल मिली। उन्होंने बोला, सबने पूछा भाई ये पायल लक्ष्मण जी? हाँ, बोले सीता मैया की है, ये पायल सीता मैया की है, तुरंत उन्होंने बोल दिया। थोड़े से आगे गए तो कोई और चीज मिली, बोले ये कपड़ा, तो बोले ये सीता मैया के जो पहना हुआ है उसका ही टुकड़ा है। कहीं और गए तो कंगन मिले, तो बोले हाँ ये सीता मैया के ही हाथ का कंगन है। किसी और जगह पे आके गए तो थोड़े हार जैसा मिला, बोले हाँ ये सीता मैया की। आगे गए तो कोई नाक की नथनी जैसा कुछ मिला पड़ा हुआ था, बोले ये, तो बोले ये मालूम नहीं, ये पता नहीं, ये मालूम नहीं, पता नहीं। सबने बोल दिया यार ये इतना सारा आपको पता है, और ये नथुनी जैसा कोई ये है कुछ, ये आपको बोल रहे पता नहीं, सीता मैया के साथ इतने समय से रहते हो। लक्ष्मण जी ने साफ जवाब दिया, मैंने आज तक सीता माता का मुख नहीं देखा है, उनके चरण में ही हमारा ध्यान रहा है, उनके चरण में ही हमारा ध्यान रहा है। कभी भी हमें
उनके मुख तक हमने नहीं देखा है। माता है वो। आए होते हुए भी राम को भगवान मानना, भाभी को अपनी दिव्य ऊर्जा माता के समान मानना, जिनके चेहरे तक नहीं देखना, इसे कितनी कितनी बढ़िया दिव्य शक्तियां हैं ये सारी की सारी। तो ये भाव हमारे में जब आ जाता है तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। भरत जी, वो भी उनके भाई, और कई कैसे ना उनके पुत्र, जिनके लिए उन्होंने राज्य मांगा था कि भरत मेरा इस राजगादी के ऊपर बैठेगा, तो वो भी क्या किए, पूरे नीचे सोते थे, हाँ, झोपड़े जैसे में रहते थे। और उनकी जो राम भगवान की जो पादुका लाए थे, वो पादुका ही सिंहासन के ऊपर रखा था। कभी भी वो सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, वहां पे राम जी को बैठना। और वहां पे जब गए थे तो वचन लेके आए थे कि भैया, अगर आप एक दिन भी 14 साल से एक दिन भी लेट आए, आपके भरत को आप नहीं मिल पाओगे। क्या बोल के आए थे कि भैया, अगर आप 14 साल से एक दिन अगर लेट आए अयोध्या में, अपने भाई को आप मिल नहीं पाओगे। इतने बड़ा ही भाव है। और इसी तरीके से जैसे भरत राम जी को लेने के लिए गए थे वन में, चलिए भैया अब आपको ये वनवास वनवास कुछ नहीं करना है, आपको वापिस आ जाना है, तो पत्थर के ऊपर भरत जी विराजमान थे। राम जी कुछ नहीं करते, वहां पे जाके ऐसे ही पत्थर को देखा करते थे। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये क्या देखते जा रहे हैं आप? रोज मैं देखता हूँ, भरत आके गए हैं तब से आप एकदम चिंता में है, मानो एकदम आपके चेहरे के ऊपर उदासी है, आपको क्या हो गया है? और नमस्ते इसी गुरुजी। करके नमस्ते। राम जी ने तुरंत जवाब दिया, पर मेरे भरत की याद दिलाता है, मेरा भरत यहाँ पे बैठा, ये पत्थर मुझे भरत की याद दिलाता है, मेरा भरत यहाँ पे बैठा था। कितनी बड़ी बात है। और इसी तरीके से ये प्रेम बना रहता है भक्त और भगवान का। भाई होते हुए भी कभी भाई नहीं भगवान समझा। हाँ? और उसने भी भाई होते हुए भी, जो भाई का रिश्ता होता है उसमें कहीं पे भी स्वार्थ आ जाता है, लेकिन भक्त और भगवान के रिश्ते में कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा। भगवान हमेशा भक्त के बिना रह ही नहीं सकता है। उसका 24 घंटे ध्यान अपने भक्त के ऊपर है, तो भक्त का ध्यान अपने भगवान के ऊपर है 24 घंटे। तो कितनी बड़ी बात है। ये हमें भी सीख लेना है, हमें भी जान लेना, रामायण से ये सारी बातें सीखना है, जानना है। हम क्या ये जान पाते हैं, सीख पाते हैं? हमने उल्टी बातें सीखी है। रावण ने सीता जी को उठा लिया, रावण ने वहां पे जाके रख लिया, रावण ने ये कर लिया, अरे रावण ने ये कर लिया। अरे यार, महाप्रतापी महाज्ञानी महापंडित जो था रावण, महाज्ञानी महाज्ञानी महापंडित जो रावण था, ऐसी कभी गलती कर ही नहीं सकता। आप सामान्य, हम जैसी सामान्य इंसान हैं, वो भी ऐसी गलती नहीं करते हैं कि रास्ते में जाते हुए किसी भी माता बहन को ऐसे छेड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। इतना बड़ा महापंडित, इतना महाज्ञानी रावण क्या कभी ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा, और न किया है। हमने समझने में हम गलती कर रहे हैं। सीता यानी क्या? सीता यानी भक्ति। सीता का मतलब है भक्ति। तो रावण ने सीता को उठा के लाया, ने शरीर से उठा के नहीं लाया था भाई। सीता यानी जैसे राधे कृष्ण, ऐसे सीताराम बोलते हैं ना, जैसे कैसे बोले, सीताराम। इसी तरीके से रावण ने सीता यानी कि भक्ति, राम की भक्ति को अपने वहां पे लेके आया था, यानी वो भी राम के भक्ति में विलीन हो गया था। ऐसी वाली बातें हैं, लेकिन हम समझते कुछ और है। छोटे से हम इंसान इतनी गलती नहीं करते, वो कहाँ से करेगा? वो चाहे तो हर किसी को
हरा सकता था। उसके पास इतना महाबली था भाई, उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। और उससे ऊपर, रावण से ऊपर अगर हम बोले तो सीता मैया थी। इतनी महाशक्ति, इतनी शक्ति। हाँ? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो महाशक्तिशाली है, जिनसे पूरी शक्ति, पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, उसको कोई छू पाता है क्या? तो ये उठा के ले जाएगा। कोई नहीं छू पाता है मैया सीता। तो हमने ये बातें ही पूरी अलग समझी है। हाँ? कहा कुछ गया है, पर हमने समझा कुछ और है। लेकिन ये सारी बातें अगर हमने अपने आप से जाना है, अपने आप में अगर हमने विलीन हो गए हैं, अपने आप को समझने की कोशिश की है, हमने अपने आप को अगर समझने की कोशिश की, हमें अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की है, तो आपको ये सारी की सारी बातें अपने आप भीतर से आएगी और आप समझते चले जाएंगे कि इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में, इसमें कहा क्या गया है। आप पढ़ोगे और आपके भीतर से आत्मज्ञान बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने कभी परमात्मा की ओर बढ़ने की कोशिश की होगी तो ये सारा का सारा घटित होता है, वरना घटित होना मुश्किल है। वरना घटित होना मुश्किल है, क्योंकि आपके भीतर ही सारा आत्मज्ञान भरा पड़ा हुआ है। चार वेद, 18 पुराण, जितने भी पुस्तकें हैं अपने भीतर पड़ी हुई है, अंदर लिखी गई है। हाँ? आप उस वक्त भी थे जब शिव जी थे, आप उस वक्त भी थे जब कृष्ण जी थे, आप उस वक्त भी थे जब बुद्ध भगवान थे। उस सारे समय काल में थे और आपके भीतर सारी की सारी चीजें हैं जिसमें आप लाइव थे। लेकिन हमें वो याद नहीं है, बस इतना सब फर्क है, क्योंकि हम आत्मज्ञान की तरफ नहीं गए। जब हम आत्मज्ञान की तरफ चले जाते हैं, ये सारी की सारी बातें हमें फिर से मेमोराइज होना लगती है, फिर से हम सारी की सारी बातों को याद करने लगते हैं। सारा का सारा पिक्चर हमारे सामने फिर से वो शुरू हो जाता है। हम अपने आप ही सारी की सारी बातें समझ सकते हैं। जैसे हम आपको रेकी सिखाते हैं, बोलते हैं ऐसे करके चौकोरे बनाओ। हाँ, ऐसे करके चौकोरे बनाओ। तो क्या हमने आपको चौकोरे सिखाया? अरे भाई, आपके अंदर आपका सब कॉन्शियस माइंड से पहले से ही चौकोरे पड़ा हुआ था, आप सीखे हुए हो। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर, कोई भी हमारा रोल कोई है ही नहीं। हमने आपको बता दिया कि तुम्हारे में ये है, बस। अभी जो हम ये सारी बात कर रहे हैं, ये क्या हम कुछ बता रहे हैं? आप खाली पहचान करवा रहे हैं आपसे कि देखिए आपके भीतर ये सारा का सारा है, आप उसको याद करो बस। और हम आपको याद करवा रहे हैं, इसमें बड़ी कौन सी बात है? मेरे को ये बताओ, कौन सा बड़ा हमने काम कर दिया? कुछ भी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। आपको याद करवा रहे हैं कि आप ये हो। इसमें हमारा क्या रोल है, मेरे को बताओ आप। कुछ भी हमारा रोल नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप को, आपको आगे निकल जाना है। कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हम है कि वही के वही गड़े रहते हैं। अभी भी जगेंगे नहीं। जगना है कि नहीं? भागना है कि नहीं? जागो और भागो। क्या करना है? जगना है और भागना है। बैठे नहीं रहना है। बैठे नहीं जय श्री रहना है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और परमात्मा के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये भी बात याद रखना। तो राम को जानना है तो अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को उस स्थिति के भीतर ले जाना पड़ेगा। कृष्ण को जानना है तो पूरे शरीर को क्षीण कर देना, क्षीण कर देना, पूरा खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को खत्म करना पड़ देगा। अपने आप को खत्म करना यानी क्या? मारने डालने का है। यही इंद्रियों से हमें मुक्ति पाना है। तो कृष्ण जी भी आते हैं, राधा जी भी आते हैं। सारा का सारा इस देह के भीतर है। भीतर विराजमान जो हमारा आत्मा राम है, आत्मा जो है, ये कृष्ण है। और ये जो शरीर है, ये राधा है। हाँ? राधा के बिना कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं? राधा और कृष्ण एक ही है। तो ये शरीर होगा तो भीतर आत्मा है, वो कृष्ण है। शंकर भीतर विराजमान जो है आत्मा, वो शंकर है। पूरा देह ये पार्वती है।
समझ में आया? सीता मैया आपके टेलबोन के एरिया में जो पास में जो कुंडलिनी ऊर्जा पड़ी हुई है वो सीता मैया है। सांसों के माध्यम से जो हनुमान जी भीतर की ओर जाते हैं, जिसको पवन पुत्र कहा गया है, वो जाता है सीता मैया से बात करता है, मैया चलो ना ऊपर, यहाँ पे राम जी विराजमान है, बुला रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बुला रहे हैं, और सीधे ही तो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा धीरे 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 करके ऊपर के आके यहाँ पे आके मिलती है। और दूसरे तरीके से देखो तो भीतर विराजमान जो आत्मा है वो राम है, और ये शरीर सीता है। कृष्ण भगवान की बोलते हैं ना, कितने वो रानियां थी ऐसा बोलते हैं, तो सारी की सारी हमारे भीतर जो भी नाड़ियां हैं ना, वो सारी की सारी वही गोपियां, वो रानियां हैं। इनके देख लेना, गोपियां जो हमारी इंद्रियां है, उसको पी जाना है। गो यानी इंद्रिया, पी यानी पी जाना। इंद्रियों को जो पी जाता है तो गोपी बन जाता है। इसमें स्त्री पुरुष नहीं रहता है। गोपी हर एक है, इंसान, लेडीज जेंट्स, सब कोई गोपी ही कहा जाता है भगवान के सामने। हम सारे के सारे गोपी है। लेकिन गोपी कौन? जो अपनी इंद्रियों को जिसने मार डाला, पी गया, कंट्रोल कर लिया। गो यानी इंद्रिया, पी यानी पी जाना। इंद्रियों को जिसने अपने वश में कर लिया है, वो गोपी बन सकता है। और गोपी बन सकता है तो कृष्ण से मिल सकता है। अगर गोपी बन जाएगा तो कृष्ण से मिल जाएगा। तो गोपी बनना है तो अपने इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, उसका दमन करना पड़ेगा। वो दमन यानी कि उसका नाश करेंगे, वो उसके हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। और मन नाम की महाशक्ति जो हमारे भीतर में विराजमान है, उस मन नाम की महाशक्ति को हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, अरे मेरे मन चलना, परमात्मा से मिलते हैं। आपके मन को आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, कोई भी बोलेगा मन को मार देना है, मन को वो करना है, मन को कुछ नहीं कोई कर सकता है। मन तो ये महाशक्ति है जिसको आप मोड़ सकते हो। बच्चे की तरह है, उसको समझा के, बहला के, फुसला के हम सारा काम ले सकते हैं, लेकिन आपको धीरे 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 करके ये करना पड़ेगा, वरना कोई बोलेगा मन को मार दो, कोई नहीं मार सका। मन है कहाँ तो आप मारोगे उसको? और कुछ भी कहाँ पे भी नहीं होते हुए सब राज उसका है, सिर्फ के ऊपर उसका राज चल रहा है। हाँ? आपको कैसे मन करता है चलो ना गोलगप्पे खाएंगे, बड़े बड़े गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, ये किसने किया? मन ने। हम्म? चलो ना, आज तो होटल में जाना पड़ेगा, बहुत समय से वो नहीं खाया। पनीर टिक्का, पनीर पंजाबी, पनीर ये लस्सी पस्सी सब कुछ ऐसे क्या खाते रहते हैं। कौन कर रहा है? ये मन। और यही मन है जो आपको बोल रहा है चलना, बहुत दिन से ध्यान नहीं किया, ध्यान करना है, रेगुलर करना है। हमें भगवान से मिलना है, बैठ जा तू ध्यान करना है, ये भी कौन कर रहा है? मन कर रहा है ना। तो ये एक मन जो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो एक आपको होटल में ले जा रहा है, फिल्म देखने के लिए जा रहा है, डिस्को में ले जा रहा है, आपको इधर उधर कहीं घुमा रहा है। और एक मन है जिसको आपने अपने अपने में बना लिया, हाँ, अपना बना लिया, और वो मन बोल रहा है चलना भगवान का नाम ले, मंदिर में चलते हैं, गुरु के पास चलते हैं। तो मन को कोई मार नहीं सकता है। मन ये महाशक्ति है। मन ये महाशक्ति है, उसको कोई नहीं मार सकता। हमें उसको कंट्रोल करना, उसको समझाना पड़ता है, अरे भाई चलो ना, ऐसे 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 करके। और ये आप तपस्या करेंगे तो अपने आप हो जाता है। मन बहुत ही बढ़िया है। मन का हमारे ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद रहता है। हम तो ये कहते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है मन के साथ। तो ये सारी के सारे हमारे भीतर जो सारी धारणाएं पड़ी हुई है, सारी बातें हमने जो पकड़ के रखी है, ये सारी की सारी बातें हमारी बनाई हुई है। सारी की सारी बातें ये हमारी बनाई हुई। ठीक है, तो चलिए, आज किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कहना है तो कह सकते हैं। किसी को कुछ गौरी कुछ सिंह कहना चड्ढा। है? मेरा ना एक मतलब मन में एक सवाल है कि जैसे अगर हम हमें कोई देवी
मतलब हमें कोई देवी दिखाई देती है, मतलब उनकी शक्ति फील होती है, एनर्जी फील होती है उनकी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो देवी है, मतलब फील हो रही है वो एनर्जी देवी की है या नहीं? चलिए, देखिए भाई, अब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है, हमारे ख्यालों के तरंग भी होते हैं। तब आप किस अर्थ में ये कह रही है ये मालूम नहीं है, लेकिन देखिए, दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये आपको दिखते हैं, ये करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से वो आपको गाइड करते हैं। सारी की सारी बात है, ये बात सच है, सारी अच्छी बातें हैं, आपको हमेशा गाइड करेगी। यहाँ पे 3 बार आप टच करके बोलोगे तो आपकी ऊर्जा यहाँ पे है विराजमान। आपके जितने भी एंजल्स है, 3 बार आपने टैप किया, जो भी बात बोलोगे वो तुरंत तुरंत सुनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कोई दावा नहीं करती है, और इतनी सरलता से ये मिलती भी नहीं है। ज्यादातर लोगों के भीतर गलत गलत धारणाएं रहती है, गलत गलत भावनाएं रहती है। अब ये थोड़ा सा लंबा सा विषय है, इसको थोड़ा जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारे पास एक आई हुई थी कोई, बोल रहे थे भाई हमारे घर में माता रानी है, माता रानी का दरबार लगता है, ये है वो है। बराबर है। और हमने देखा यार, इनके घर में उनको ही खुद को नेगेटिव एनर्जियां परेशान कर रही है। बोल ये कहाँ से सेट होता है, उनके घर में माता रानी का दरबार लगता हो, ये सब कुछ हो, और उनको ही ब्लैक एनर्जियां परेशान कर रही है। बोल ये कहाँ से सेट होता है, और सही में कर रही थी। बताइए किस तरीके का है। तो समझने की बात ये है, ये पूरी अलग बात है। मिलती है नहीं मिलती ऐसे कोई बात नहीं, से बात करती है। ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं आपसे बात करती है, आपको समझाती है, वो गाइड करती है, हर वक्त करती है। लेकिन क्या आप उसके हो गए हो, क्या आप उसको याद करते हो? तो ये जरूर से आएगी, आपसे बात करेगी। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ हो रहा है, उसको देखो किस तरीके का उसका फील हो रहा है, उसके बाद ये पूरा डिसीजन पे आ सकते हैं, वरना तो आप खाली खाली बातें हैं। ठीक है, उनके आने से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहती है, उनके आने से चारों तरफ खुशबू ही खुशबू रहती गुरुजी, है, खुशबू ऐसा ही हुआ ना कि खुशबू कभी रहती है। कभी पहले ना पता, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ना, बाद में ही कभी कुछ हुआ। बस एक एक मोमेंट आया था ऐसा, जैसे लगा कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि मेरे मन में बहुत सारा डर था कि कुछ था, जैसे कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ कोई जैसे होली वगैरह पे डर लगती है ना, लोग पता नहीं क्या क्या तंत्र मंत्र करते हैं। तो उसी होली के टाइम पे जब हम डर रहे थे, उसी समय हमें ये चीजें थोड़ा सा दिखी थी। बस वो 1 या 2 मिनट की थी, उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया, और ना अच्छा, पहले होता है कभी होता था। है बस, होता है होता है कभी कभी। तो वही मैंने कहा कि पता नहीं कैसे, लेकिन अगर सच में माता काली थी या देवी थी जो भी, तो क्या मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे मन में बस ऐसे ही आ रहा था। चलिए, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ होगा, फिर समझ लेना है हमें। अब तो आपको चिंता कुछ नहीं करने हैं, आप तो रेकी वाले हैं भाई। हो, बढ़िया ही बढ़िया होगा, जो भी होगा आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, बात है।